मिल्कीपुर का विधायक लोकसभा का सांसद बन गया अवधेश पासी, तो अखिलेश ने उसे अयोध्या का राजा कह दिया था। अब जो अयोध्या का राजा है उसे मिल्कीपुर में मात देने की तैयारी है। मतलब तुम इतने बड़े फैजाबाद के सांसद तो तुम बन गए, लेकिन तुम्हें मिल्कीपुर से हराया जाएगा। इसे तो 2 दिन पहले इस राकेश राठौर पे भी रोना चाहिए था। राकेश राठौर की गिरफ्तारी की बात की चर्चा करनी चाहिए थी। ये जो दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में मात्र एक विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन इस उपचुनाव ने अखिलेश यादव की सांसें रोक दी हुई है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर हर हाल में जीतना चाहते हैं, लेकिन मुट्ठी में कब्जाए गए रेत की तरह मिल्कीपुर अखिलेश यादव के हाथों से निकलता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मिल्कीपुर के चुनाव प्रचार को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया हुआ है, उससे अखिलेश यादव को यह लग रहा है लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने उनकी बाजी खेली थी, जो अप्रत्याशित जीत उन्हें मिला था 37 एमपी, जो मुलायम सिंह यादव भी कभी उत्तर प्रदेश में कर नहीं पाए। अखिलेश यादव जिस तरह से झाड़ पर चढ़ गए थे और उसके बाद जो उनकी बोली वाणी में बदलाव आया था, अहंकार जो आया था, ऐसा लग रहा है कि एक मिल्कीपुर उनके लिए मातम लाने वाला है। मिल्कीपुर का विधायक लोकसभा का सांसद बन गया अवधेश पासी, तो अखिलेश ने उसे अयोध्या का राजा कह दिया था और संसद भवन में उस अवधेश पासी को अपने बगल में बैठाकर राम, सनातन और रामायण का अपमान करने लगे अखिलेश यादव। सनातन भारत सिर्फ यही जानता है कि अयोध्या का राजा सिर्फ और सिर्फ राम है। राम के अलावा अयोध्या का कोई राजा नहीं है। और अवधेश पासी को अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश ने साबित किया कि अवधेश पासी तो उसका नौकर है, तो वो कैसे सुपर राजा है। दरअसल अवधेश पासी को राजा, अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश यादव ने यही साबित करने की कोशिश की थी। और ये अपमान कि जिस अयोध्या के लिए तुमने इतना बड़ा वोट बैंक और ये सब चीजें की, उस अयोध्या का राजा हमारा नौकर है। आपको याद होगा जब मिल्कीपुर विधानसभा में प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने अवधेश पासी को पूर्व एमएलए कह दिया था। तो अवधेश पासी ने इशारा किया और कहा, माई बाप, मैं पूर्व नहीं वर्तमान विधायक हूं। अखिलेश ने अपनी बात को संभाला और कहा, हां, अब पूर्व विधायक होने वाले हो क्योंकि सांसद बनने वाले हो। और अखिलेश की बात लह गई, अवधेश पासी सांसद बन गए, लेकिन व्यवहार अवधेश पासी का वही रहा। अब मिल्कीपुर चुनाव में हार साफ साफ देखते हुए बौखलाए समाजवादी पार्टी ने क्या कांड करना शुरू कर दिया है। दरअसल मिल्कीपुर में एक दलित युवती की बॉडी मिली और आरोप लगाया जा रहा है कि उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है। झाड़ी में उसकी बॉडी मिली तो अवधेश पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ड्रामा करना शुरू किया। अवधेश पासी के इस ड्रामे को ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अवधेश पासी ने ड्रामेबाजी करते हुए कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे दिल्ली जाने दो, मैं भाग रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। और नौटंकी जो समाजवादी पार्टी का पिछले दिनों बापू की प्रतिमा का के सामने की एक नौटंकी आपको याद हुई होगी, जिसमें साफ लग रहा था रोने के लिए हंसते रहे हैं और रोने का नाटक कर रहे हैं। अवधेश पासी वही करते जा रहे थे। अवधेश पासी भूल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अवधेश पासी ने जब जो ही ये बात करी, ये मामला सीधे सीधे पहुंच गया योगी आदित्यनाथ के पास। और फिर योगी ने जो चेतावनी दी, पहले आप उसको सुनिए, तब आपको अवधेश पासी वाला मामला क्यों योगी ने जिस फेवर में कहा है। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा।
बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं अब सोचिए, जिस अयोध्या को लेकर के योगी दिन रात लगे हुए हैं, जिस प्रयागराज कुंभ को लेकर उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया, अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। अयोध्या जो आज से 2 साल पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले मैं गया था अयोध्या, तो अयोध्या डेवलप करने के कंडीशन में था, और अयोध्या उससे पहले एक कस्बाई शहर था, जहां बांस बल्लियों में टेंट में प्रभु राम थे। आज अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर है। पूरा अयोध्या का कायाकल्प, उसका रेलवे स्टेशन, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो छोड़िए, ढंग का बस स्टैंड भी वहां नहीं था, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां नहीं था। अब अयोध्या से देश भर की रेलवे लाइन को जोड़ दिया गया है। पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का, धार्मिक आस्था का देश में सबसे बड़ा केंद्र है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ है, लेकिन पूरे भारत में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या जाने लगे, काशी विश्वनाथ जाने लगे। तो कहना पड़ा चंपत राय जी को कि अभी कुछ दिन अयोध्या ना आइए, क्योंकि अयोध्या अभी विस्तार पा रहा है। तो जो अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जो वहां के लोगों को प्रवोक किया गया था कि तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएगी, जिन्हें डराया गया था, उन सबको चीजें अब बेहतर समझ में आ गई कि मिल्कीपुर जो एक दलित पिछड़ा इलाका था, वहां अवधेश पासी जीत तो गया, लेकिन जब वो लोकसभा क्षेत्र में आ गया, वो फैजाबाद, पूरा फैजाबाद का वो सांसद बन गया, तो उसे कहा गया अयोध्या का राजा। अब जो अयोध्या का राजा है, उसे मिल्कीपुर में मात देने की तैयारी है। मतलब तुम इतने बड़े अयोध्या में तो जी, फैजाबाद के सांसद तो तुम बन गए, लेकिन तुम्हें मिल्कीपुर से हराया जाएगा। और ये मिल्कीपुर में हार दरअसल अखिलेश यादव के लिए मातम की घंटी है, और इसीलिए माना जा रहा है कि बड़ा कांड हुआ है। क्योंकि जिस तेवर से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई ना कोई दरिंदा ही है जो समाजवादी पार्टी का दरिंदा है, और समाजवादी पार्टी का ये दरिंदा सामने आएगा, तो योगी की बात यूं अनायास नहीं लगती। योगी पुराने रिकॉर्ड के साथ बात करते हैं। तो सवाल यह है कि बूढ़ा अवधेश पासी जिस ढंग का ड्रामा किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का ड्रामा करके कि अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर रहा हूं, उससे साफ लगी कि वो बड़ी नौटंकी कर रहा है। योगी कहां चोट मार रहे थे, जरा सुनिए अवधेश पासी के ड्रामेबाजी को, आपको साफ लग जाएगा कि कैसे ड्रामा कर रहा है। और आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाए, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा, देखिए, आंसू की कोई जगह नहीं, आंसू कहीं नहीं है, सिर्फ बस ड्रामा चल रहा है, साफ दिख रहा है ड्रामा है। आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाए, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा, अभी पूरा देश इस ड्रामे को देख लिया, इसीलिए योगी को ये कहना पड़ा जो हमने भी सुनाया आपको, कि समाजवादी पार्टी का ये
जाएगी। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बेटी के साथ वो दरिंदा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं योगी। याद रखना, इसमें जरूर कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल होगा। अब क्यों वो कह रहे हैं दरिंदा शामिल होगा, इसका इतिहास है कि वो दरिंदा क्यों कह रहे हैं शामिल होगा। अब देखिए कि वो याद दिला रहे हैं कि हाल ही में कन्नौज में योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला करके बोला कि दलित लड़की के साथ दरिंदगी के मसले पर भी समाजवादी पार्टी का गुंडा माफिया को प्यारा है। अयोध्या में दलित लड़की के साथ दरिंदगी मसले पर उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा कि कल की घटना में कोई ना कोई इनका आदमी होगा। अब थोड़ा अखबार सोफिस्टिकेटेड भाषा में लिख रहा है, लेकिन आपने सुना उस वीडियो में कि योगी ने कहा क्या है। इस घटना में कोई ना कोई इनका आदमी जरूर होगा। आदमी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा दरिंदा होगा। सीएम ने कहा कि बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ये जो ड्रामा इसने किया है, वो ड्रामा साफ पता चल गया कि ये ड्रामा किसका है, किया क्या है। दरअसल योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में याद दिला रहे थे कि कन्नौज का वो नायाब सिंह यादव, आपको याद होगा, नायाब सिंह यादव पर भी एक दलित युवती के साथ रेप का आरोप था और समाजवादी पार्टी उसे बचा रही थी। उसे घसीटकर योगी ने अंदर किया और उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चला और पूरा उसका खेल हुआ। ये नवाब सिंह यादव ही नहीं, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो अयोध्या का नेता है मोहित खान, ये तो कन्नौज का है, लेकिन मोहित खान जो है वो अयोध्या का ही है। और मोहित खान बुड्ढे ने ये पूरा खेल किया। ये माना जा रहा है कि उसी का एक सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है। मोहित खान का पूरा गैंग धर्मांतरण का धंधा करता था दलित बच्चों के साथ। ये वही मामला सामने आ रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई दरिंदा इसमें शामिल होगा। अब कमाल की बात देखिए कि अभी इस पे रो रहा था अवधेश पासी, लेकिन मोहित खान के गिरफ्तारी पर, मोहित खान के पाप पर, कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पाप पर चुप्पी रखा। अभी 2 दिन पहले हमने लाइव शो, जो रात वाला 10:30 बजे वाला शो, उसमें जिक्र किया था। आपको याद होगा, अभी सीतापुर का एक सांसद है कांग्रेस पार्टी का, राकेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया परसों। टेलीविजन चैनलों से खबर गायब है। ये राकेश सिंह राठौर जो है, राकेश सिंह राठौर कांग्रेस पार्टी का सांसद है, इसके ऊपर भी रेप का आरोप, और ये फरार था। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अर्जी खारिज कर दी तो एंटीसिपेटरी बेल इसने लगाया था, इसकी अर्जी खारिज कर दी गई। और उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसी समय पुलिस आई और यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस राठौर पर ना समाजवादी पार्टी ने कुछ कहा है। ये जो रो रहा है अवधेश पासी, इसे तो 2 दिन पहले इस राकेश राठौर पे भी रोना चाहिए था। राकेश राठौर की गिरफ्तारी की बात की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन राकेश राठौर पे कांग्रेस की चुप्पी है। ये भाई बहन जो निकल जाते थे प्रदर्शन करने पूरी दिल्ली से मीडिया लेकर के, दलित युवती के मामले को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर के, वो सब के सब चुप हैं। और इस पर टेलीविजन चैनल पर राकेश राठौर को लेकर कोई बवाल नहीं चल रहा है। राकेश सिंह राठौर रेपिस्ट है, अदालत ने इसकी अर्जी खारिज कर दी। और जो भाई बहन दोनों जाकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बवाल काटते थे, उन सब की चुप्पी है इस पूरे मामले में। और इसने कड़ी ने जोड़ा है कि समाजवादी पार्टी ने जो ये नौटंकी की है, दरअसल इस नौटंकी का मतलब चुनाव के मात्र 3 दिन बाकी हैं और चुनाव से ठीक पहले ये सामने आ रहा है। तो जानबूझ करके, भाई चुनाव तो कोई और लड़ रहा है, लेकिन अवधेश पासी चूंकि उम्र दराज आदमी है, अपने यहां थोड़ी उम्र दराज आदमी को लेकर के इस तरह की ड्रामेबाजी करना ज्यादा आसान है, जैसे अन्ना को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने किया। ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवधेश पासी को रुलवाया गया, एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि रो, ताकि ये पूरे दलितों में मैसेज जाए। और चूंकि मिल्कीपुर दलित बहुल क्षेत्र है और इसीलिए इसे लगा कि यदि ये नौटंकी कर लेगा तो इस कांड, एक तो कांड भी कर लिया, नौटंकी भी हो जाएगी, तो जीत पक्की हो जाएगी। तो क्या जानबूझ करके इस कांड को अंजाम दिया गया जिस ओर योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं? योगी इशारा कर रहे हैं
कि ये जो दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा होगा। और योगी ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को स्टेट की सीआईडी ने कुछ ना कुछ जानकारी दी है। अब कल्पना कीजिए कि यदि एक्यूज पकड़ा जाता है और वो समाजवादी पार्टी का नहीं होता है तो योगी के लिए बैक बाउंस कर जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कुछ भी जो बोलते हैं वो अन्यथा नहीं बोलते। योगी आदित्यनाथ बड़बोलेपन में कुछ भी नहीं बोलते, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर। योगी यदि कुछ भी बोलते हैं इसका मतलब उनके पास पुख्ता रिपोर्ट है और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सीआईडी और पुलिस ने जरूर इन्हें जानकारी दी होगी और इसका मतलब है कि 1-2 दिन में वो गिरफ्त में आने वाला है, क्योंकि अक्सर यही होता है। आपको और हमें दिखाई दिया कि पुलिस ने फलाना को पकड़ा, दरअसल हो सकता है कई बार ये पुलिस पकड़ चुकी हुई होती है, 1-2 दिन उसे डिटेन करके रखती है। कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोग कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे तो मैं कोर्ट से कोई खबर लाया कि फलाना के खिलाफ जो है उसे कोर्ट में पेश किया गया, तो हमारे एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे, वो कहा करते थे मनीष ऐसी खबर मत बनाओ, खबर आप ऐसे बनाओ कि उसके आज अरेस्ट गिरफ्तार किया गया, मतलब ब्रेकिंग न्यूज ऐसे होती है। कहा कि जब आप ये खबर कर रहे हो उससे पहले यदि किसी ने खबर नहीं की है तो पुलिस जब किसी को कोर्ट में पेश करती है इससे पहले वो 2 दिन पहले उसको गिरफ्तार कर चुकी होती है और उसे दिखाया जाता है। डिटेन किया 1 दिन पहले, डिटेन करने के बाद गिरफ्तारी वो 1 दिन बाद दिखाती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जा करना होता है। तो डिटेन कर भी लिया तो उसे गिरफ्तारी पुलिस नहीं दिखाती है। पुलिस जब गिरफ्तारी दिखाती है, जब वो पुख्ता हो जाता है, उस पूरे साक्ष्य पुख्ता हो जाते हैं, तब इसका मतलब है कि मिल्कीपुर के दरिंदे को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, डिटेन कर लिया हुआ होगा, या फिर उसे समझ में आ गया होगा कि इसमें अपराधी कौन है। योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं बोल रहे हैं। यदि योगी तेवर के साथ ये बोल रहे हैं कि इसमें जरूर कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा होगा, इसका मतलब है कुछ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो आम नागरिक नहीं है, वो सिंपल क्रिमिनल नहीं है। और ये 24 घंटे के अंदर आप यकीन मानिए, क्योंकि 3 तारीख को 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, ये 3 तारीख कल मतलब आज से अभी से 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार होगा और ये सच जो इसका पासी का जो रोना धोना है वो सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि मिल्कीपुर में हार को देख करके ये रोने की नौटंकी की गई है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अब सोचिए, ये सिंपल उपचुनाव है और इस सिंपल उपचुनाव के मायने किस कदर है। ये अखिलेश यादव के पूरे उठते हुए वजूद को खत्म कर देने वाला है। भले ही लोकसभा में इनके इतने सांसद हैं, लेकिन मिल्कीपुर में मातम इनकी तबाही लाने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन के साथ ज्वाइन बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले और आप चैनल के साथ जुड़ भी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।